कारीगर के साथ बातचीत होगी। नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर। ये वो जगह है जहां पर आंदोलन होते हैं। इस सड़क पर न जाने कितने आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे सफल हुए हैं, बहुत सारे नहीं भी सफल हुए हैं, लेकिन एक ऐसा आंदोलन जो यहाँ नहीं आया, पिछले करीब 240 दिन से चल रहा आंदोलन जो यहाँ नहीं आया, वो अब यहाँ पहुँच गया है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, और किसान यहाँ पर अब अपनी किसान संसद लेकर के आए हैं। यहाँ से महज कुछ मीटर दूर ही है संसद भवन, लेकिन किसानों ने ये तय किया है कि वो अपनी संसद बिठाएंगे, अपनी संसद चलाएंगे। मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर ये किसान संसद चल रही है। हमें बताया गया है कि बाकायदा स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, यहाँ पर बहुत सारे मेंबरान हैं जो लोग सुन रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इसमें लंच ब्रेक भी होती है, इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक संसद में होती है। किसानों का मकसद सिर्फ इतना है कि उनकी आवाज़ दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में सुनाई दे। लेकिन आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो ये है कि करीब 6 महीने से ठप पड़ी किसान और सरकार के बीच की बातचीत जो है वो क्या दोबारा शुरू होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही निकलता है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। रुद्र सिंह मानसा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बलविंदर सिंह राजू जी, आप किसान हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सोनिया मान भी हैं, आप पंजाबी एक्ट्रेस हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और युद्धवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी BKU टिकैत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं एक एक करके सब लोगों से सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये जैसे कि आप अभी देख रहे हैं किस तरीके से इनकी जो संसद चल रही है, उस संसदीय प्रणाली में ये भी तय किया जा रहा है कि कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, किसकी बारी आएगी। बहुत सारे किसान नेता भी अंदर बोल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो किसान संसद है, इसको लगाने के पीछे का मकसद क्या है? इसका है अभी एक संसद अंदर चल रही है, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਸੱਦਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो करीब 6 महीने हो गए जो बातचीत बंद हो गई है, आपको लगता है वो दौर दोबारा शुरू होना चाहिए सरकार और किसानों के बीच? हम तो हमेशा तैयार रहे हैं बातचीत के लिए, हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन सरकार मन से बात करना नहीं चाहती। हर रोज़ सिर्फ कहने और करने में फ़र्क है उसका। सिर्फ ऐलान ही करती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और जितने पहली 11 बैठकें जो हुई उसमें मैं ही सारा केस पेश करता रहा हूँ। हमने एक एक क्लॉज बाय क्लॉज बहस करके सरकार को ये कानून गलत साबित किए, और हमने साबित किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो कानून है ये स्टेट सब्जेक्ट है, इस पे आप कानून बना ही नहीं सकते। जो कंकरेंट लिस्ट से आपने एंट्री उठाई है वो फूड स्टफ के लिए है, एंड वी डोंट प्रोड्यूस फूड स्टफ, वी प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स। तो ये सरकार ये कानून बना ही नहीं सकती। जिस ढंग से ये पास करवाए गए, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था, लेकिन और वहाँ रूल्स हैं कि अगर एक भी मेंबर वोटिंग के लिए डिमांड करे अपनी सीट पे खड़ा होके, चेयरमैन कांट रिफ्यूज़, वोटिंग करनी ही पड़ेगी। तो वहाँ इस असूल को भी की भी परवाह नहीं की गई। 3 मेंबर मांग करते रहे वोटिंग के लिए, वोटिंग नहीं करवाई गई। सरकार के पास बहुमत नहीं था, वॉइस वोट से पास कर दिया गया। और ये सारे जो मुद्दे हैं ये सरकार की बदनीति ज़ाहिर करते हैं। और हमें यूं ही नहीं हम लड़ाई शुरू करे बैठे इस यहाँ। ये कानून, तीनों कानून ऐसे हैं, इसका सारे देश से संबंध है और सारे देश का हर समाज का व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। तो हमने ये समझा कि पार्लियामेंट में जो बहस होनी चाहिए वो हो नहीं रही। और जो हमारे MPs हैं उन्होंने अब उनका जो सोचने का तरीका बदल गया। पॉलिटिक्स इज़ नो मोर ए सर्विस, इट्स ए बिजनेस, पीपल इन्वेस्ट एंड देन अर्न। ये
वोटें लेते हैं खरीद के, उसके बाद पार्लियामेंट में इनके टेस्ट पे वो मुद्दे होते ही नहीं लोगों के। ये 3 कानून बने, इस पे ढंग से कोई बहस नहीं किसी ने की। तो हमने इस आंदोलन में एक कड़ी के तौर पे तय किया कि हम अपनी जो है संसद चलाएंगे, खुद की संसद चलाएंगे और इतनी बहस करेंगे एक एक कानून पे सरकार को पता चल जाए कि आप जिस किसान को आप अनपढ़ या अधपढ़ा कहते हो वो किसान भी इस कानून को अच्छी तरह से समझता है। तो अब वो संसद हर रोज चालू रहेगी जब तक। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको लगता नहीं है कि कोई समाधान नहीं निकलेगा क्योंकि सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है, आप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं? ऐसे में बातचीत का दौर अगर शुरू होता है तो कम से कम कहीं बीच में तो रास्ता बनेगा। देखिए, प्रजातंत्र में कोई अच्छी सरकार का ये काम होता है कि वो जनहित को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को समझते हुए निर्णय लेती है। लेकिन इसमें हम देखें, पिछले 8 महीने से यहाँ किसान बैठे हैं, सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम गुजार दिए हैं। कोई डामर के रोड पे 4 दिन बैठ के देखे ना, और 500 किसानों ने शहीदी दी है। उसके बावजूद अगर सरकार का रवैया ये है तो ये दर्शाता है कि अहंकारी है सरकार, हठधर्मिता अपनाए हुए सरकार, लोगों की बातों को सुनना नहीं चाहती, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए बाजिद है सरकार। ये तमाम बातें जो हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं, आप हटना ही नहीं चाहते अपनी मांग से। बार बार कृषि मंत्री कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे, संशोधन करा लो। हमारी 6 मांगे थी, 6 में से 2 मांगों पे सहमति हो गई, बिजली वाले पे और पराली वाले पे। एक मांग बचती है एमएसपी की, और 3 कानून वापस हो। तो सरकार, चलो सरकार 3 कानूनों पे अड़ी हुई है, एमएसपी तो पहले दे दे, उसमें तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी का वायदा है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, बीजेपी का वायदा कि C2+50 से कीमतें मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है, वो तो पूरी कर दे सरकार। पहले हमको भी लगेगा सरकार जो है वो सार्थक है। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेकर के आए। लेकिन मैं आपके पास ये आना चाहता हूँ, जो एमएसपी का मुद्दा है उस पर सरकार का बार बार ये कहना है कि एमएसपी तो हम बढ़ा रहे हैं ना, ये सबूत है इस बात का कि हम किसान के पक्ष में हैं। देखिए, जब मोदी सरकार देश में 2014 में आई थी तो बोनो ने ये किया था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करेंगे। आज स्वामीनाथन रिपोर्ट कहाँ लागू की? अगर 10 रुपये जिन्स में बढ़ाते हैं तो 20 रुपये में पेट्रोल और डीजल में बढ़ा देते हैं। एमएसपी पूरे देश का मुद्दा है, एमएसपी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। हमें पंजाब में, हरियाणा में 2 फसलों पे एमएसपी मिलती है, लेकिन हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश का हक है एमएसपी लेना, और हम ये हक लेके जाएंगे और तीनों कृषि कानून वापस होंगे और ये एमएसपी की गारंटी और कानून बनवा के ही जाएंगे। सोनिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एक सवाल ये बनता है इसलिए क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था हमने देखा था कि सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, नेशनल इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ सब जुड़े इस आंदोलन से। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने देखा कि वो छिटक भी गए, या तो वो अपने काम में व्यस्त हो गए होंगे या फिर हो सकता है अब उनके पास समय नहीं था, वो और आगे बढ़ गए। आपको लगता है ये जो लोगों का सपोर्ट मिला था किसान आंदोलन को आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, सेलिब्रिटीज़ का, वो कम हुआ है या वो व्यस्त हो गए हैं? आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट करता है, जब उनको लगता है तब वो आते भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सेलिब्रिटी सपोर्ट नहीं कर रहे, जो पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही आज कर रहे हैं। जब भी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से मैसेज जाता है तो वो तभी आ जाते हैं। और कोई मैं तो इसलिए 7 मंथ से हूँ क्योंकि मेरे फादर कीर्ति किसान यूनियन के। आप लगातार इस आंदोलन में रही हैं? जी, मैं रही हूँ, बिकॉज मेरे फादर, मैं बताने जा रही हूँ कि कीर्ति किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से कुछ। उन्होंने मेरे को एक लेटर लिखी थी जो सारी जगह पे वायरल हुई थी। ही वांट्स कि मैं उनके अधूरे काम पूरे करूँ, मैं किसानों की आवाज़ बनूँ, मज़दूरों की आवाज़ बनूँ। तो मेरा एक अलग इनकलाबी माहौल में मैं शुरू से रही हूँ, तो उस वे से मैं इस आंदोलन में आज भी हूँ, और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक मैं रहूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का बैकग्राउंड ऐसा हो, और दिल से तो सारे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट करते हैं, गाने भी बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ उपलब्धि हो ये साबित करने के लिए कि वो इस आंदोलन के साथ हैं, वो कहीं भी रह करके समर्थन कर सकते हैं। जी, ऑफ कोर्स। आप इस संसद में आपने भाग लिया है, तो आप सांसद हैं इस संसद के। आपने कोई स्पीच दी, आपने कुछ बोला? मैं आज डिप्टी स्पीकर था जी। अच्छा, डिप्टी स्पीकर थे आप। तो ये हमारे साथ किसान सांसद के डिप्टी स्पीकर मंजीत सिंह राय जी हैं। मंजीत जी,
आप भी सांसद हैं, ये तो सब हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर किसान संसद के सांसद बैठे हुए हैं। राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा संसदीय प्रणाली आप यहाँ पर ले करके आए हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद यही है कि जो सरकार कह रही है कि इन किसानों को इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में पता नहीं है, तो ये हम उनको बताना चाहते हैं कि ये किसान आज पढ़ा लिखा है, आपकी तरह संसद भी लगाना जानता है, हमने उनको दिखाया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 11 वार्ता किया उनसे और वो सरकार ने चुपके से की, किसी को दिखाया नहीं। तो आज हम दिखाएंगे कि हर क्लॉज पे चर्चा होगी और हम दिखाएंगे कि इसमें क्या काला है। तो ये संसद का मकसद। लेकिन आपका विपक्ष कौन है यहाँ पर? यहाँ पर तो सब एक ही पक्ष के लोग हैं। अरे अपना पक्ष तो दिखाने आए हैं, विपक्ष तो उधर बैठा है, हमको वहाँ जाने नहीं देते। हमको संसद में जाने की इजाजत दें, फिर हमसे बहस करें, हम उनको बताएंगे, क्लॉज बाय क्लॉज बताएंगे कि इसमें क्या काला है। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ राय साहब, क्योंकि यहाँ पर आप क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करेंगे, सब आपके पसंद की बात होगी, उसके बाद जितने यहाँ पर सांसद है वो उस पर ताली भी बजाएंगे। यहाँ पर विपक्ष कहाँ है? अरे आपके माध्यम से जाएगी ना विपक्ष के पास, तो आपके माध्यम से भेजेंगे बात वहाँ, तो वो आए, हमको बुलाएं, वहाँ ले जाएं, उस संसद में हमको मौका दें। हम जो 40 पहले जाते थे मीटिंग में, 40 के 40 बिठाए वहाँ 400 के साथ, 500 के साथ, तो हम वहाँ बहस करें हमारे साथ। असली संसद में तो हो हल्ला भी होता है, यहाँ मेरे ख्याल से वो नहीं हो रहा है। अरे हल्ला वहाँ करेंगे हम भी ना, तभी तो। अभी देखिए, इस हल्ले के डर से यहाँ से चले सिंगू बॉर्डर से 40,000 पुलिसकर्मी लगा रखे हैं, 200 सांसद आ रहे हैं, उसके लिए 40,000। नहीं, ये तो देखिए 26 जनवरी का जो प्रकरण हुआ था, आपको नहीं लगता है वो एक तरीके से एक कलंक था? मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपको लगता है 26 जनवरी को जो हुआ वो एक ऐसी स्थिति थी जिससे किसान के आंदोलन को भी चोट पहुंची? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा एक्चुअली वो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, उसमें सरकार की एजेंसीज और एंटी फार्मर जो लॉबीज़ हैं वो सारी मिली हुई थी। हमने बहुत कोशिश की कि एक दिन पहले उनको समझाने की कि लाल किले पे जाना हमारा आंदोलन बिखर जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। सरकार की उनको शय थी और हमें उससे वो इतना बड़ा झटका था इस किसान आंदोलन को, एक तरह से हमें लगता था कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि हरियाणा के लोगों ने उसे इतना सीरियसली लिया। अगले दिन ही बड़ी संख्या में आके उन्होंने कहा हम बैठे हैं यहाँ, तो दोबारा फिर आंदोलन खड़ा हो गया। उसके बाद यूपी की तरफ से हुआ, टिकैत साहब ने जो कहा, उससे फिर आंदोलन अपने पांव पे खड़ा हो गया। तो अब हम हर कदम जो लेते हैं बहुत सोच समझ के, कि जिसमें जो हमारे विरोधी हैं उनको कोई मौका ना मिले वायलेंट। एक बात और कही जाती है, और वो ये कही जाती है कि ये बस मुट्ठी भर किसान हैं, देश भर के किसानों को आपत्ति नहीं है, ये बस कुछ लोग हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से मैंने ये बहुत सुना है, उस पर आप क्या कहेंगे? सारे भारत में मतलब किसानों की शमूलियत है, सारे भारत के किसानों की। पहले तो हमारी जथेबंदी है जो 17 स्टेटा में है, हमारा बोलबाला हमारी जथेबंदी का, वो सारे आगू वहाँ से आए हुए ने गे धरने बिच रहते ने। सारे लोगों की शमूलियत है, 99% लोगों की शमूलियत है। जे सारे लोगों की शमूलियत नहीं हैगी, फिर इन्हें का हरियाणा का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लाउंदा, उप मुख्यमंत्री होगा जाते क्यों नहीं, उस स्टेट जाके दिखाने का लोग तो मगर पई जाते ने। छड्डो बाहरले लोग भी साडे अंदोलन दे नाल ने, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ बैठे ने उन्होंने दिने गए भी ये किसान अंदोलन कितने जीतते हैं, वो साडे नाल ने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बात बोली जाती है कि इसके पीछे का मकसद कौन कर रहा है, ये कौन इसको जिंदा रख रहा है, बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा किसान इनके साथ नहीं हैं, ये तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कितने आगे तक जा सकता है ये किसान आंदोलन? और इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल ये है, अक्सर ये वही जगह है जहाँ से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, आपको याद होगा 2011 में। उसमें उस समय की सरकार ने ये बोला था कि भाई आपको जो भी करना है आप आइए राजनीति में खुद कर लीजिए, तो उसके बाद एक उसका राजनीतिक पहलू दिखा। क्या हम वो उम्मीद यहाँ पर किसानों से भी कर सकते हैं कि अगर सरकार नहीं मान रही तो आप खुद राजनीति में कदम रखेंगे? बिल्कुल नहीं, राजनीति में कदम रखेंगे। हमारा एक ही एजेंडा है, किसान मोर्चा। किसान मोर्चा ही जीतना है। ये जो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ऐसे झूठे इल्जाम लगाती है, हम उसको कंडेम करते हैं। जो ये मुट्ठी भर किसानों की बात करते हैं ना, ये पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश के किसान हैं। यहाँ हम बिल्कुल लिमिटेड किसान 200 किसान आए हैं।
अगर हम चाहते, अगर हमारी इतनी क्षमता है, हमारे इतने संगठन हैं, जैसे 32 पंजाब के और अन्य देश के 400 के 75 के करीब, हम 2 लाख किसान भी ले आ सकते हैं, ऐसी क्षमता है हमारी। लेकिन हम अनुशासन में रह के ये आंदोलन लड़ रहे हैं, अनुशासन में रह के जीतेंगे। बिल्कुल नहीं हमारी राजनीतिक मंशा, बिल्कुल नहीं अन्ना के हजारे से वैसे पार्टी निकलेगी, बिल्कुल ये मोर्चा जीतेंगे और मोर्चा जीत के ही, मतलब राजनीति करने की जरूरत नहीं है, मोर्चे के। देश का किसान। ठीक है, योगेन यादव जी भी हमारे साथ आ गए हैं। योगेन जी, ये जो आप अगर थोड़ा इधर आ जाएं, पेड़ की छांव में से हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये एक नायाब सी चीज़ देखने को मिल रही है कि किसानों ने अपनी संसद लगा ली, संसद भवन के कुछ मीटर दूर एक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन अभी कुछ सवाल मैं जो यहाँ लोगों से पूछ रहा था वो यही था कि सरकार के आर्ग्यूमेंट्स अभी भी वही हैं। 6 महीने से बातचीत बंद है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स अभी भी वही हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये किसानों का सही में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा? अरे भाई, अगर ये मुट्ठी भर लोग हैं तो आपने पूरी दिल्ली पुलिस क्यों लगा रखी है? 30-40 हजार दिल्ली पुलिस आज खड़ी हुई है। इन मुट्ठी भर लोगों से क्या डर लग रहा है आपको? राज्यपाल जी पहलवान तो है नहीं, क्यों डरी हुई है सरकार? इन्हें पता है कि एक आदमी के पीछे हजारों लाख किसान खड़े हैं, नहीं तो क्यों डर रहे हैं हमारे से। और आपने नायाब बात कही ना, एक असली नायाब बात आपको मैं बताऊं, पहली बार डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में किसानों ने, वोटर ने अपना व्हिप लागू किया है। वैसे उसके जनक राज्यपाल जी हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये एक नायाब आइडिया है। मैं समझता हूँ इस आंदोलन ने एक नई गिफ्ट दी है इस देश की डेमोक्रेसी को, कि भाई पार्टी व्हिप क्यों देती है? पार्टी कहती है तुम मेरे इलेक्शन मेरे सिंबल पे जीते हो इसलिए मैं तुम्हारे को कंट्रोल करूंगी। अरे वोट किसने दिया? वोट तो वोटर ने दिया है ना, वोटर बताएगा। तो वो करने, और हम इसकी निगरानी रख रहे हैं। सरकार कहती है, कहने सर देखिए, एक सरकार का हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, एक तो आपको बोलने के लिए, दूसरा जब कैमरा ऑफ हो जाता है तब कहते हैं भाई पिंड छोड़ो, क्या लोगे, भागते हैं मोदी जी के पास, मोदी जी छुड़वाओ अब इससे, बहुत हो गया, नुकसान हो गया, मर जाएंगे हम लोग। आप जरा कैमरा ऑफ करके भी आप बीजेपी वालों की बात सुनते होंगे और आपको पता लगता होगा कि वो क्या कह रहे हैं। योगेन जी, आपको आज से 10 साल पुराना स्मरण होता होगा कि बिल्कुल यही जगह थी जहां पर एक मंच लगता था, जिस मंच से आप भाषण देना शुरू करते थे, इस देश में बोल के शुरू करते थे और फिर आगे। वो भी एक आंदोलन था, ये भी एक आंदोलन है। आप उस आंदोलन में भी थे, इस आंदोलन में भी है। आपको क्या लगता है, उस समय सरकार की तरफ से ये बात बार बार आती थी कि भाई अगर दम है तो आओ राजनीति में खुद लागू कर लो अपना लोकपाल, जो करना है वो करो, और एक राजनीतिक दल बन गया जिसके हिस्सा आप भी थे। क्या आपको लगता है वो नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि किसानों को खुद एक राजनीतिक दल बना लेना चाहिए? उस आंदोलन और इस आंदोलन की प्रकृति में बहुत फर्क था। वो आंदोलन लूज सिटीजन्स का आंदोलन था, ये आंदोलन जथेबंदियों का, संगठनों का आंदोलन है जो पहले से संगठित हैं। इनमें से कई संगठन अपनी राजनीतिक विचारधारा वाले संगठन हैं, जो कि ऐसा नहीं कि कल को अचानक कुछ कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों पे सोचना चाहिए, पर तब में और अब में 2 फर्क मेरे को दिखाई देते हैं। सरकार तब भी आंदोलन से परेशान रहती थी, आज भी परेशान रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री की ये हिम्मत नहीं होती, उस प्रधानमंत्री की वैसे हिम्मत वैसे भी कम हुआ करती थी, ये हिम्मत नहीं होती थी कि संसद में खड़ा होकर आंदोलन जीवी कहे, गाली दे लोगों की, ये उस प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होती थी, बाकी तमाम चीजें थी। और दूसरा वो आंदोलन था कि अगर वो टीवी से उतर जाता था तो सबका हौसला डाउन हो जाता था। इस आंदोलन में टीवी में अप रहे डाउन रहे किसी को कोई फर्क मतलब इस आंदोलन में कोई टीवी जीवी नहीं है। जी, टीवी जीवी नहीं है, बिल्कुल। तो टीवी डाउन होता है लेकिन आंदोलन का हौसला डाउन नहीं होता है। ये बहुत बड़ा संदेश दे दिया आपने उस आंदोलन के लोगों के लिए। वो भी अच्छा करते थे, मैं नहीं कह रहा वो खराब कर रहे थे, पर उसमें और इसमें मिडिल क्लास आंदोलन और किसान के आंदोलन में ये फर्क है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद योगेन जी। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर संसदीय प्रणाली में जिस तरीके से सांसद एक टी ब्रेक लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक चाय की ब्रेक चल रही है। डिप्टी स्पीकर साहब के पास एक बार फिर से जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, टी ब्रेक हो गई है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ स्पीचें जारी हैं। कोई बिल भी पास करेंगे इस संसद में या सिर्फ लोग अपनी अपनी बात कहेंगे? बिल्कुल एक बिल पास होने वाला है। कौन सा? मोदी किसान विरोधी। ये अच्छा, ये बिल है? ये बिल है हमारा। क्या होगा इस बिल में? ये पूरे देश में ले जाएंगे, सबको ये पास करके भेजेंगे कि मोदी जो है वो किसान विरोधी है, पूरे भारत के किसानों के विरोध में। ये हमने इसमें क्लॉज बाय क्लॉज में आप क्या बोल रहे हैं? इसमें क्लॉज बाय क्लॉज बोलेंगे कि 42 कानून किसानों के खिलाफ लाया, 40 कानून मजदूरों के खिलाफ लाया, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए, रसोई गैस बढ़ाई, सब क्लॉज लिखेंगे इसमें।
जी आप देखिए, ये समझना पड़ेगा जो एग्रीकल्चर, पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स ऐसी हैं, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम इन आवर स्टेट्स। हमारी मांग रही है शुरू से कि सारे देश में ऐसी ही मंडियां बनाई जाए ताकि सबको MSP पे फसल बेचने का मौका मिले। वो सरकार ने किया नहीं, तो अब ये आंदोलन, इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई। 10 अक्टूबर 1970 को यहाँ नीति आयोग में एक मीटिंग हुई, आई वाज देयर इन दैट मीटिंग, और उस मीटिंग में जो कुछ कहा गया कॉरपोरेट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने के लिए, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट ठीक करने के लिए, वहाँ से मुझे पता चला कि अब ये कुछ करने वाले हैं। मैंने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने शुरू किए, तो मैंने 17 फरवरी 2020 को पंजाब में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई और उसमें उनके सामने डॉक्यूमेंट रखे। तो यूनानिमसली कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने सारे पार्टियों के को साथ लेके पास किया कि अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो बच जाएंगे, वरना ये सारा जो पॉलिसीज़ है ये खा जाएंगी देश को। और उसके बाद लगातार हम चलते रहे, इकट्ठे हुए, अब ये आंदोलन यहाँ पहुँच गया। अब ये आंदोलन सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं, ये सारे देशवासियों का। अगर इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो 1955 का था वो सब कुछ इन्होंने बदल दिया, सरकार के पास कोई अधिकार नहीं स्टॉक होल्डिंग का, होल्डर्स को चेक करने का, महंगाई को चेक करने का, तो सारा देश डूब जाएगा, गरीब की रोटी अमीर की तिजोरी में जमा हो जाएगी। तो हमने ये तय किया कि सारे देश की लड़ाई है, सब मिलके लड़ेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। देखो, हमने प्रूव कर दिया ऑन द टेबल ऑफ द नेगोशिएशंस कि जब ये बात हुई, क्लॉज बाय क्लॉज बहस में कहा कि एक ऐसा कानून है, एक पैरेलल मार्केट खड़ी कर दी जिसमें कोई टैक्स नहीं, एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मार्केट जिसमें टैक्सेस हैं, एक मार्केट ऐसी है जिसमें किसी को लाइसेंस की जरूरत नहीं। हमने कहा कृषि मंत्री से कि इस कानून के तहत आपके मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीद के एक व्यापारी भाग गया, 200 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा, तो 200 करोड़ रिकवर करवा दिए। आप तो कृषि मंत्री हैं, वो नहीं करवा सकी सरकार अब तक, तो उसमें कोई पैसे लेके भाग जाए, कोई कोर्ट में जाने का प्रोविजन नहीं है। ऐसे कानून बनाए हैं जो टोटल कॉर्पोरेट्स को पालते हैं, और कॉर्पोरेट्स का अखीर निशाना जो होता है वो प्रॉफिटीरिंग होता है, वो लोगों की सेवा उनका निशाना बिल्कुल नहीं होता। इसलिए ये कानून रद्द होने लाजमी है, और गलती सरकार ने कर ली, ये सरकार अनऑफिशियली मानती है हमारे पास, और गलती को दुरुस्त करना कोई पाप नहीं होता, सरकार को अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहिए। जी, तो दुरुस्त करना चाहिए, इसको नाक की बात नहीं बनानी चाहिए। आप एग्री करते हैं इस बात से? वैसे इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक छोटी सी गाड़ी आ गई यहाँ पर किसानों के लिए शाम को, क्योंकि अभी शाम हो रही है तो चाय और मट्ठी का दौर यहाँ पर चला है। जो जितने किसान सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबको एक कप चाय और एक मट्ठी यहाँ पर दी जा रही है। मैं जल्दी से वापस आपके पास आना चाहता हूँ। अभी जैसे कि आपने सुना, सर का ये कहना है कि सरकार प्राइवेट में मानती है, लेकिन नाक का इशू बना लिया है कि भाई अब वापस नहीं ले सकते। तो आपको लगता है ये नाक की लड़ाई खत्म करनी चाहिए? ये क्या है कि मैंने ये नाक की लड़ाई बना ली है सरकार के दिमाग। इस बात को डिनाई करती है सरकार, मैं ये भी बता दूं। सरकार ने जो है, सरकार को अच्छी तरह पता है कि ये कानून गलत हैं, जानबूझ के बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई गलती से बना दिए हैं। सरकार की इंटेंशन जो है, जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो एग्री बिजनेस में डील करते हैं, उनका वर्चस्व स्थापित करने का ये षड्यंत्र है, और सरकार अच्छी तरह जानती है कि ये जनहित में नहीं है, ये किसान को ख़त्म करेंगे। ये यूरोप में और अमेरिका में फेल हो चुके हैं। इनकी वजह से यूरोप और अमेरिका में नंबर ऑफ फार्मर रिड्यूस हो रहा है। अमेरिका में तो गायब होने की पोजीशन है, फैमिली फार्मर 1% भी नहीं है, कॉरपोरेट के पास है एग्रीकल्चर। वही मॉडल है ये, और जब दुनिया में फेल हो चुका मॉडल आप ला रहे हैं, इसका मतलब आप उसी दिशा में जा रहे हैं। आप भी कंपनियों को खेती सौंपना चाहते हैं, और इसको रोकने के लिए लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसकी 135 करोड़ आबादी है, वो 135 करोड़ आबादी है, अगर उस देश में माइग्रेशन हुआ तो ये देश बच नहीं पाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा। यहाँ बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, उनकी सीमित संख्या में है, एरिया उनके बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ पर ये लागू हो सकता है। वहाँ पे
वहाँ पे भी स्लो डाउन में अमेरिका डूब गया था, यूरोप डूब गया था, हिंदुस्तान स्लो डाउन में पूरी तरह बचा। इसलिए बचा कि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर इन एग्रीकल्चर। तो ये मैं आता हूँ अभी आपके पास। एक बार आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, ये अक्सर कहा गया है कि सरकार ने, राय साहब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, सरकार का ये कहना है कि देखिए हमने इतना सारे बदलाव तो कर दिए, किसानों का ये कहना है जब इतने बदलाव कर दिए लागू होने से पहले, इसका मतलब कुछ गड़बड़ था बिल में, बिल्कुल है ना। तो अब अगर बदलाव कर दिए हैं, मैं एक सरकार डेविल्स एडवोकेट जिसको करते हैं, सरकार ने इतना बदलाव अगर कर दिया है तो फिर आप उससे अग्री क्यों नहीं कर सकते? देखो जी, जेडे कानून बनदे सारी गलत आ। कम से कम उसको चलते तो कोई 6 महीने साल होए, फिर उसमें कोई ना कोई बदली करनी पे। चलदे सारी गलत आ, चलदे सारी कहते भी इतने अं संशोधन कर देते हैं, पर असी कहते इन्हों रिपील करो, क्योंकि ये सारा का सारा कानून ही गलत आ। जिन्नी बारी मीटिंगां हुई उन्नी बारी इन्होंने मान लिया भी कानून गलत है, इतने संशोधन करा देने। संशोधन करने की लोड़ नहीं, क्योंकि सारा का सारा गलत आ। साडियां मंडियां अगे बड़ी वधिया चलदियां ही, अहीं अगे मंडियां तो दुखी थोड़ा ही। साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ बड़ी वधिया ਚੱਲਣੀਆਂ जो भी अगे ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ बिल्कुल सही। जे उत्ते कोई वाधा करना ही तो सानू स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू करके देंगे जो साडी मंग ही। ये कानूनां की साडी मंग नहीं कोई, पर ये साडे ते धक्के नाल थोपे जा रहे आ। ये जिन्ना चिर वापस नहीं होणगे उन्ना चिर ये अंदोलन चलता रहूगा, वापस करा के जावांगे। मैं राय साहब यही पूछना चाहता हूँ, ये फिर ऐसे तो बात खत्म ही नहीं होगी, कोई समाधान ही नहीं निकलेगा। वो अपनी बात पे 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा? कुछ आप सुझाव तो दीजिए, जैसे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या सुझाव दे सकते हैं जिससे इसका समाधान निकले। ये किसी को नहीं पसंद कि आपको इस तरीके से संघर्ष करना पड़े। देखिए, गवर्नमेंट से ये किसी ने मांगे ही नहीं थे, जबरदस्ती हमारे गले का फंदा बनाकर हमारे गले में डाल दिए गए। तो अब भाई जो हमने चीज मांगी नहीं, हम कह रहे हैं हमारे लिए ये मौत का वारंट है भाई, तो फिर हमारी मौत का वारंट क्यों साइन करना चाहते हैं? हमको मौत क्यों देना चाहते हैं? तो सरकार की क्या मंशा है? सरकार को इसमें क्या लालच है? सरकार बनती कैसे है? लोगों की राय से बनती है लोकतंत्र में। तो लोगों की राय जो कहती है उसको मानकर इसको रिपील करें। लोगों की बात को मानना चाहिए। सोनिया जी, जाते जाते मैं आपके पास आना चाहता हूँ, अपने अंदाज में आप किसान भाइयों बहनों को क्या कहना चाहेंगी, सरकार को क्या कहना चाहेंगी, कोई संदेश? मैं यही कहना चाहूँगी कि पिछले 8 महीने के करीब हो गया हमें बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए, और अभी सरकार को शर्म करनी चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये मैं कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको किसानों के बारे में सोचना चाहिए, डिप्लोमेट आंसर्स नहीं देने चाहिए, इतना अपना ज़मीर नहीं गिरा देना चाहिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर के सामने इंसान इतना झुक जाए अपने प्रॉफिटेबल डील्स के लिए कि वो किसानों की परवाह करनी बंद कर दे। सो मैं देश की जनता को भी यही कहना चाहती हूँ कि आप रात को भी रोटी 2 वक्त की रोटी खा के सोते हो, आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, वो जो ग्रेन्स हैं वो किसान की खून मसीने की कमाई जो है वहाँ से आता है, वो आपके लिए हार्ड वर्क करते हैं। आलू का रेट क्या है और चिप्स का रेट देख लो, आप किसान कहाँ से कई हर जगह से वो घाटा खाता है। और छोटे फार्मर्स कितने ज़्यादा आज पंजाब में भी मर रहे हैं, हर जगह पे उनके पास अभी APMC में ये मंडी सिस्टम भी ख़त्म कर रहे हैं, जो एक मंडी सिस्टम जहाँ से किसान ब्याज लेके भी अपनी बेटियों की शादी कर लेता था। कितनी सारी एक चीज़ें थी, आगे किसान इतना डेप्थ में है और ये बिल लाके उनको डेप्थ में कर रहे हैं। दैट इज़ रियली बैड। मैं चाहती हूँ कि यूपी सरकार, अभी गवर्नमेंट को लगता है कि यूपी में तो चलो जी हम जीत जाएंगे, इस वजह से ये गौर नहीं कर रहे। यूपी में धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। मैं चाहती हूँ हर एक धर्म ये सिखाता है कि सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करो। आई वुड लाइक टू से यूथ यूपी का जितना भी है, प्लीज़ रीड दीज 3 बिल्स, पढ़ो। ये अकेले किसानों के लिए नहीं है, सभी के लिए हैं, अपने मजदूरों के लिए भी हैं, दुकानदारों के लिए भी हैं। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के अगेंस्ट लड़ाई है, तो सभी को इसके सामने आना चाहिए और इसके लिए लड़ना चाहिए। मतलब जो युवा वर्ग है वो इस कानून को पढ़े, ताकि उसके बाद वो ये मन बना सके कि ये किसान क्यों विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसान संसद चलती रहेगी जब तक मेन संसद चल रही है, मानसून सत्र, तब तक यहाँ पर मानसून की छत्रो छाया में किसान की संसद भी चलती रहेगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं, और खबरों के लिए देखते रहिए NDTV।